latitudes and longitudes again in part 2 video. In part 1 video we have know about latitudes lines. हमने part 1 वीडियो में जाना था latitudes रेखाओं के बारे में. Now in this video we will know about longitudes lines. इस वीडियो में हम बात करेंगे longitudes रेखाओं की. Longitudes means देशांतर रेखाएं. देशांतर रेखाएं क्या होती हैं और इनका क्या कार्य होता है, all these things we know in this part. So let's start this chapter. Longitudes. Longitudes means देशांतर रेखाएं. Just like the latitudes lines, these lines are also an imaginary lines. ये lines भी जो होती हैं वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो अपनी ईजीनेस के लिए ड्रॉ की जाती हैं ग्लोब पर अर्थ की ऑल थिंग्स को, एक्टिविटीज को नो करने के लिए. लॉन्गिट्यूड्स इज ए एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन द प्राइम मेरिडियन. अब प्राइम मेरिडियन क्या होता है? प्राइम मेरिडियन रेखा क्या होती है? एंड एनी प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ इट. जिस तरह से इक्वेटर हमारी अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, जस्ट लाइक एक रेखा होती है प्राइम मेरिडियन रेखा जो हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है इन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, एंड दिस डिवाइड इनटू वेस्टर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर. दिस सेंट्रल लाइन ऑफ इन लॉन्ग डायरेक्शन में जो सेंट्रल लाइन होती है इसको भी हम 0 डिग्री का माप देते हैं और इसको प्राइम मेरिडियन रेखा कहा गया है. यह रेखा किस बेस पर ऑब्जर्व की जाती है? यह रेखा इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू ग्रीनविच प्लेस से होकर गुजरती है लंदन से, और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी द्वारा ग्रीनविच प्लेस से होकर गुजरती हुई रेखा को प्राइम मेरिडियन नाम दिया गया है और यह इंटरनेशनल रूप वे में एक्सेप्ट की गई है. इसी रेखा को हम प्राइम मेरिडियन रेखा कहते हैं. इसको नाम दिया जाता है प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन रेखा भी हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. 2 इक्वल हाफ्स में यह हमारी अर्थ को डिवाइड करती है. द एंगल ऑफ मेजरमेंट इज फॉर्म एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, और इनका जो एंगल होता है वो सेंटर ऑफ द अर्थ से लिया जाता है. यहाँ पर सेंटर रेखा जो होती है अर्थ की उसको प्राइम मेरिडियन नाम दिया गया है. लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल्सो नोन एज मेरिडियंस ऑफ लैटिट्यूड्स. इन रेखाओं को हम मेरिडियंस ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहते हैं. जो हमारी लैटिट्यूड्स रेखाएं हैं उनको हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं, और जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स रेखाएं होती हैं उनको हम मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं. ये रेखाएं, अब अगर हमें ये नो करना है कि हम कौन से प्लेस पर सिचुएटेड हैं. अब 2 व्यक्ति हैं, ए और बी, दोनों व्यक्ति कहते हैं कि हम लोग 30 डिग्री पर रहते हैं, 30 डिग्री पर रहते हैं. अब उसने ये बताया कि 30 डिग्री वेस्ट में है या ईस्ट में है. अब एक कहता है कि मैं इस प्लेस पर रहता हूँ और मेरा घर 30 डिग्री पर है, और दूसरा व्यक्ति कहता है मैं इस प्लेस पर रहता हूँ और मेरा घर भी 30 डिग्री पर है. अब ये इस प्रॉब्लम के समाधान के लिए कि कौन सा किस डायरेक्शन में रहता है, इस प्रॉब्लम के समाधान के लिए ये रेखाएं हमारी हेल्पफुल होती हैं. ये हमें हेल्प करती हैं इक्वल लोकेशन जानने में. कई बार क्या होता है जब हम लोग कोई बुकिंग करते हैं जोमेटो से या किसी से भी ऑनलाइन हम बुकिंग करते हैं तो हम अपना एड्रेस बता देते हैं कि इतनी डिग्री पर हम लोकेटेड हैं, इतनी डिग्री पर हम लोकेटेड हैं, और आसानी से हमारा जो सामान है वो हम तक पहुंच जाता है. वो कैसे पहुंच जाता है? वो सब इन्हीं डिग्रीज की जो लॉन्गिट्यूड्स रेखाएं होती हैं उन्हीं की डायरेक्शंस की, उन्हीं के वे में डायरेक्शंस को नो किया जाता है और एड्रेस को फाइंड आउट किया जाता है कि कौन सा प्लेस किस एंगल पर सिचुएटेड है, और वहीं से उसी एंगल्स की सहायता से हम किसी भी प्लेस की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. अब यहाँ पर लाइक लैटिट्यूड्स रेखाओं की तरह लॉन्गिट्यूड्स रेखाओं को भी हम डिग्री में मेजर करते हैं. डिग्री में इनको मेजर किया जाता है. द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, और जो डिस्टेंस होती है उसको डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स में मेजर किया जाता है. ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू मिनट्स. जितनी भी डिग्रीज हैं उनको डिवाइड किया जाता है मिनट्स में, और मिनट्स को सेकंड्स में डिवाइड किया जाता है. अनलाइक द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, ईच डिग्री को जब हम मिनट्स में डिवाइड करते हैं तो 1 डिग्री इज इक्वल टू आपकी
कितने के बराबर हो जाएगी, 1 डिग्री कितने के इक्वल मानी जाएगी आपकी, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, जो 1 डिग्री के जो होती है वो 4 मिनट के बराबर मानी जाती है। So it was difficult. All longitudes are equal in length, unlike the parallels of latitudes. Parallels of latitudes होते हैं उनसे अलग, जो longitudes रेखाएं होती हैं वो लेंथ में इक्वल होती हैं। So it was difficult to assign numbers of longitudes. अब इस तरह से longitudes को नंबर देना बहुत मुश्किल था। कहाँ से हम लॉन्गिट्यूड्स की शुरुआत करें, कौन सी रेखा से शुरू किया जाए। अब हम तो लॉन्गिट्यूड्स को कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से मान ले, यहाँ से मान ले। ये डिफिकल्टी का सोल्यूशन करने के लिए क्या किया गया, देयरफॉर ऑल कंट्रीज डिसाइडेड, इस तरह से हर कंट्री ने डिसाइड किया 1884 में एक बाय एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के साथ, टू चूज वन विच पास थ्रू रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन ग्रीनविच नियर लंदन एज ए जीरो मेरिडियन। अब जो लंदन से गुजरने वाली रेखा है, लंदन की ग्रीनविच प्लेस से होकर गुजरने वाली रेखा है, इसको प्राइम मेरिडियन का नाम दिया गया और इसको एग्रीमेंट के थ्रू, इंटरनेशनल एग्रीमेंट के थ्रू सभी कंट्रियों के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। इस रेखा को हम ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं और प्राइम मेरिडियन भी इसको कहा जाता है। द प्राइम मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब जो प्राइम मेरिडियन रेखा है ये हमारी अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देती है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में यह हमारी अर्थ को डिवाइड करती है। अब हमने देखा 2 टाइप्स की रेखाएं हमारी अर्थ पर बनी हुई हैं, लैटिट्यूड्स रेखाएं एंड लॉन्गिट्यूड्स रेखाएं। ऑल अदर मेरिडियंस आर नंबर्ड एट आइदर साइड्स ऑफ प्राइम मेरिडियन अप टू 180। अब अगर हम अपनी अर्थ पर कितनी प्राइम मेरिडियंस रेखाएं हैं इसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो हम कैसे करेंगे। हमारी अर्थ पर प्राइम मेरिडियन से अलग प्राइम मेरिडियंस को कंप्राइज करते हुए ये आपकी प्राइम मेरिडियन रेखा है। अगर हम वेस्टर्न डायरेक्शन में काउंट करें तो यहाँ पर 180 होंगी, इस सहित रेखा जो होती हैं वो 180 होती हैं ईस्टर्न, एंड देन बोथ साइड वेस्टर्न साइड भी आपकी 180 होती हैं। तो ये टोटल कितनी रेखाएं हो जाती हैं, 180 प्लस 180, ये आपकी 360 रेखाएं होती हैं। जबकि जो आपकी लैटिट्यूड्स रेखाएं होती हैं वो 90 प्लस 90 एंड 1 इज इक्वेटर, देन 181 रेखाएं ये मानी जाती हैं। ये आपकी लैटिट्यूड्स रेखाएं होती हैं और ये आपकी लॉन्गिट्यूड्स रेखाएं होती हैं। लॉन्गिट्यूड्स रेखाओं का जो मेजरमेंट होता है वो 360 होता है और लैटिट्यूड्स रेखाओं का जो मेजरमेंट होता है वो 181 होता है विद इक्वेटर। तो इस तरह से हम इनको काउंट करते हैं। तो 360 लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स मानी जाती हैं। द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ ए प्लेस इज ऑलवेज असाइन्ड एन ईस्ट और वेस्ट। अब जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स हैं उनको लॉन्गिट्यूड्स को असाइन किया गया है, जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं 30 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 40 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री ईस्ट। इस तरह से हम हर रेखा को मान देते हैं वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन का, जस्ट लाइक यहाँ पर 100 डिग्री वेस्ट, 100 डिग्री ईस्ट। The longitudes for semicircles and distance between them decrease as you move away from the equator. अब यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है इन रेखाओं की वो इक्वेटर रेखा पर सबसे अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे आप इक्वेटर, यहाँ पर जो इक्वेटर रेखा है उस पर ये डिस्टेंस सबसे अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे आप इक्वेटर से मूव होते जाओगे यह डिस्टेंस जो होती है वो कम होती चली जाती है। ये डिस्टेंस जो होती है कम होती जाएगी। अब इक्वेटर से हम जैसे जैसे मूव करेंगे, मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, पोल्स की ओर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पोल्स की ओर। पोल्स की ओर जैसे जैसे आप मूव करोगे ये डिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। और इस कारण से जो डिक्रीजमेंट होता है उसके कारण क्या होता है, फ्रॉम द इक्वेटर एंड पोल्स अंटिल दिस बिकेम जीरो एट द पोल्स। जब हम पोल्स पर पहुंच जाते हैं, पोल्स पर मीन सबसे ऊपर जब हम इनको मेजर करते हैं, ये सब जो रेखाएं मिल जाती हैं यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जीरो हो जाता है, 0 डिग्री यहाँ पर बन जाता है। ये जो माप होता है इक्वेटर से दूर यह पूरा 0 डिग्री बन जाता है। इस तरह से द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कवरेज एट द पोल्स, इस तरह से जो लॉन्गिट्यूड्स का मेरिडियंस का कवरेज होता है वो पोल्स पर कितना होगा, वो 0 डिग्री होता है। एक पॉइंट पर जहाँ जिस पॉइंट पर ये रेखाएं मिल जाती हैं उस लॉन्गिट्यूड कवरेज को हम 0 डिग्री मानते हैं। लुक एट द ग्रिड। अब ग्रिड क्या होता है, हमने 2 टाइप्स की रेखाएं पढ़ी हैं। 2 टाइप्स की जो रेखाएं होती हैं उनको मेजर जब हम करते हैं, अब यहाँ पर हमारी ये रेखाएं तो हो गई लॉन्गिट्यूड्स रेखाएं,
और इसी तरह से हमारी लैटिट्यूड्स रेखाएं भी होती हैं, जस्ट लाइक दीज। ये इक्वेटर है, इसी तरह से पैरेलल्स रेखा इक्वेटर की जब हम मार्जिन कर देते हैं तो इन दोनों रेखाओं का जो मेल होता है, इनसे जो ग्रिड बनता है अर्थ ग्रिड, उसको नाम दिया जाता है। यह अर्थ ग्रिड का नाम, अर्थ ग्रिड की फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, इसको अर्थ ग्रिड का नाम दिया जाता है और इसी को हम ग्रिड भी कहते हैं। तो फॉर्म लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, जब हम ग्लोब पर लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स रेखाओं को फॉर्म करते हैं तो वो मिलकर एक ग्रिड का निर्माण करते हैं। एंड यू कैन लोकेट एनी पॉइंट इफ यू नो इट्स लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, और आप किस प्लेस पर सिचुएटेड हैं, अगर आपको उसका लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पता है तो आप एग्जैक्ट लोकेशन माप सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में इंडिया इज सिचुएटेड अप्रोक्सीमेटली 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, जो हमारा भारत है वो लगभग 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर सिचुएटेड है एंड 79 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यह है इसकी लोकेशन है इंडिया की। सो हाउ विल यू लोकेट इंडिया, तो आप इंडिया को कैसे लोकेट करोगे, अगर आप ग्रिड पर लोकेट कर रहे हो इंडिया को, तो आप यहाँ पर, अगर हमारा भारत यहाँ पर सिचुएटेड है तो आपका 22 डिग्री लैटिट्यूड्स आपका यहाँ पर बताया गया है 22 डिग्री नॉर्थ, 22 डिग्री नॉर्थ एंड 79 डिग्री ईस्ट। तो अब इस हिसाब से देखिए, अगर आपका ये 22 डिग्री नॉर्थ डायरेक्शन में 22 डिग्री नॉर्थ आपका यहाँ आता है और 79 डिग्री ईस्ट 79 डिग्री ईस्ट आपका यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर आपकी 79 डिग्री ईस्ट में आपकी इंडिया की लोकेशन सिचुएट होती है। इस तरह से हम लोकेशंस को मेजर करते हैं, किसी भी कंट्री की लोकेशंस को इन डिग्रीज के हिसाब से मेजर किया जाता है। The point where as two lines cut each other will where India lies, तो जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पर हमारा इंडिया सिचुएटेड होगा। One every important functions of longitudes is that they help to determine the local time। इसी के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट फंक्शन माना जाता है लॉन्गिट्यूड्स रेखाओं का, वो हमें लोकल टाइम को निश्चित करने में भी हेल्प करती हैं। अब लोकल टाइम का जो मेजरमेंट होता है वो टाइम इज डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू द पोजीशन ऑफ सन ओवर द प्लेस। अब जो सन पहले क्या था, जो समय मेजर किया जाता था वो सूरज के हिसाब से मेजर किया जाता था। अब उसको रेफरेंस में पोजीशन किस प्लेस पर पोजीशन है हमारे सन की प्लेस पर, उसके हिसाब से हम टाइम मेजर करते थे। लेकिन व्हेन देन सन इज ओवरहेड, जब सूरज हमारे बिल्कुल सीधे सर पर होता था उस समय हम उसको मिड डे नून का नाम देते थे। तो अब इस समस्या के समाधान के लिए लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स रेखाओं का कंबाइंड सर्कुलेशंस भी टाइम को मेजर करने में हमें हेल्प करता है। लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम्स कैसे मेजर होता है? इन द पास्ट पीपल ऑब्जर्व द चेंजिंग सीजन एंड फेजेस ऑफ द मून एंड पासेज ऑफ द डे टू कीप ट्रैक ऑफ टाइम। अब जो पास्ट समय था उसमें सीजन्स का ऑब्जर्वेशन, सीजन चेंजिंग्स, फेजेस ऑफ मून, पासेज ऑफ डेज का जो टाइम होता है इनको ट्रैक किया जाता है समय के अनुसार। डू यू थिंक दीज आर लॉजिकल वे ऑफ मेजरिंग टाइम? इसके हिसाब से टाइम को मेजर किया जाता था, लेकिन यह कोई लॉजिकल वे नहीं था, इसमें कोई लॉजिक सिचुएटेड नहीं था। अब इस समस्या के समाधान के लिए टाइम को प्लेस करने के लिए क्या किया गया? लोकल टाइम भी कैलकुलेट बाय द शेडो ऑफ ऑब्जेक्ट कास्ट बाय द सन। अब लोकल एरियाज में लोग क्या करते थे प्राचीन टाइम में, सन के कारण जो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो शेडो बनती थी उसके हिसाब से टाइम को मेजर किया जाता था। जब हमारी शेडो विच इज शॉर्टेस्ट, जब हमारी शेडो सबसे छोटी होती थी तब उसको नून टाइम दिया गया, 12 बजे का टाइम दिया गया, और जब हमारी शेडो बहुत लंबी होती थी, सबसे लंबी बनती थी, उसको सनराइज और सनसेट का टाइम नाम दिया गया था। लेकिन व्हेन द प्राइम मेरिडियन हैज द सन ओवरहेड ऑल द प्लेसेस अलोंग द मेरिडियन विल एक्सपीरियंस मिड डे एंड नून। लेकिन इस समस्या के समाधान के लिए जब प्राइम मेरिडियन पर सूरज सीधा पड़ेगा तो उससे क्या होगा? ऑल प्लेसेस पर मिड डे नून यहाँ पर देखने को मिलेगी। द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 360 इन 1 डेज 24 आवर्स। हम जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो एक 360 डिग्री का रोटेशन कंप्लीट करती है, 360 डिग्रीज का रोटेशन कंप्लीट करती है, और पूरा चक्कर कितने आवर्स में करती है? ये 24 आवर्स में इस एक चक्कर को पूरा करती है। इट रोटेट्स, अगर हम क्या करें, अब हम 360 डिग्रीज को 24 डिग्री से डिवाइड कर दें तो हमारी जो रोटेशन होगी 15 डिग्री इन 1 आवर, 1 आवर में जो
मेजरमेंट होगा इसका वो 15 डिग्री आएगा। मीन्स 1 आवर में हमारी अर्थ कितनी डिग्री को कवर करती है, रोटेट करती है। 1 आवर इज इक्वल टू यहाँ पर 15 डिग्री रोटेशन होगी। एंड और 1 डिग्री एवरी 15 डिग्री वी गो ईस्टवर्ड। अब ईस्ट की ओर, द अर्थ रोटेट्स वेस्ट टू ईस्ट, द अर्थ रोटेट्स वेस्ट टू ईस्ट। अब हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की ओर। सो फार 1 आवर, so every 15 डिग्री we get eastwards, the time is advanced by 1 hour। तो इस तरह से जब हम ईस्ट डायरेक्शन की ओर जाएंगे तो 15 डिग्री कवर करने में हमें कितना समय लगेगा, 1 आवर का समय लगेगा। 1 घंटे में हम 15 डिग्री का मार्ग कवर करेंगे। सो वी गो ईस्टवर्ड, जब हम ईस्ट डायरेक्शन की ओर जाएंगे। इट कैन बी concludes that places east of Greenwich see the sun earlier and are ahead in time। अब ग्रीनविच के ईस्ट डायरेक्शन में हम ऑब्जर्व करते हैं, जब हम ग्रीनविच के ईस्ट डायरेक्शन में होते हैं तो सन जो होता है वो अर्लियर जल्दी निकल जाता है, एंड आर अहेड इन टाइम, और वहाँ पर समय भी जो होता है वो आगे की ओर चलता है। अगर हम वेस्ट की बात करते हैं, वेस्ट डायरेक्शन में सन लेटर, जो सन होता है वो बाद में दिखाई देता है और वहाँ पर टाइम पीछे चलता है। तो इस कारण से क्या होता है, जब हम वेस्ट की ओर जाते हैं तब हम समय को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, एंड जब हम ईस्ट की ओर जाते हैं तब हम समय को प्लस करते हैं, क्योंकि हम समय को गेन करते हैं और वेस्ट की साइड जाने पर हम समय को लेस करते हैं। समय का लॉस होता है। जब आप जब ऑब्जर्व करते हो, आप जब ईस्ट डायरेक्शन से आप ट्रैवल शुरू करते हो, ईस्ट डायरेक्शन से आपने ट्रैवल शुरू किया और आप वेस्ट डायरेक्शन की ओर जा रहे हो, तो आप जिस दिन ईस्ट डायरेक्शन से चलते हो, आप जब आप वेस्ट में जाओगे तो आपको अगला दिन मिलेगा। आप वहाँ पर लॉस कर चुके होंगे 1 डे का, लगभग 1 डे का लॉस आप कर चुके होंगे। सो वी नीड टू ऐड और सब्सट्रैक्ट आवर्स बेस्ड ऑन लॉन्गिट्यूड्स एंड लोकेशंस। अगर हमें लॉन्गिट्यूड्स ऑफ द लोकेशन के लिए हमें क्या करना होता है, ऐड और सब्सट्रैक्ट करना होता है। दैट इट वाई इट इज सेड दैट सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। यही कारण होता है, क्योंकि यह क्यों करते हैं हम, क्योंकि ऐसा माना गया है कि ईस्ट में हमारा सन राइज होता है और वेस्ट में छिपता है। द 24 आवर्स पीरियड ऑफ ए डे इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइम्स पीरियड। अब हमारा जो 24 आवर्स का टाइम है, ये आप ऑलरेडी जानते हो कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 12 आवर्स बिफोर नून एंड 12 आवर्स आफ्टर नून। द आवर्स बिफोर नून आर नॉन एज एंटी मेरिडियन, AM। जो हमारे नून से पहले का टाइम होता है उसको हम AM यानी मॉर्निंग टाइम में, या बिफोर नून भी हम इसको मेंशन कर देते हैं, लैटिन में इसका भाषा में मीनिंग होता है। एंड आफ्टर नून का जो समय होता है उसको हम पोस्ट मेरिडियन या PM के नाम से मेंशन करते हैं, या पोस्ट नून भी हम इसको कहते हैं। सो व्हेन इट इज 7 o'clock इन द मॉर्निंग, अगर 7 बजे हैं मॉर्निंग के, वी से दैट द टाइम इज 7 AM। हम उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम 7 AM के रूप में मेंशन करते हैं। सिमिलरली व्हेन इट इज 5 o'clock इन इवनिंग, और जब शाम के 5 बजे होते हैं तब हम उसको कैसे लिखते हैं, उसको हम 5 PM के रूप में मेंशन करते हैं। अब लोकल टाइम को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इफ़ वी नो ग्रीनविच मीन टाइम। अगर हमें ग्रीनविच मीन टाइम की लोकेशन पता है, GMT की लोकेशन पता है, वी कैन फाइंड आउट लोकल टाइम ऑफ एन एरिया बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग डिफरेंस। तो हम क्या कर सकते हैं, एडिंग और सब्ट्रैक्शन के द्वारा हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। नाउ लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल। व्हेन इट इज नून इन लंदन, जब लंदन में दोपहर होती है। इलाहाबाद विच इज लोकेटेड एट 82 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, जो कि 82 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर सिचुएटेड है, विल बी अहेड बाय 5 आवर्स। तो वहां पर क्या होगा, 5 घंटे आगे का समय होगा। सो इन इंडिया इट विल बी अराउंड 5:30 PM। तो उस समय पर इंडिया में क्या टाइम चल रहा होगा, लगभग 5:30 का समय वहां पर इंडिया में चल रहा होगा। तो यही कारण होता है कि अलग अलग प्लेस पर अलग अलग टाइमिंग हमें देखने को मिलती है। द पीपल ऑफ न्यूयॉर्क हु आर लोकेटेड 74 डिग्री वेस्ट, वे पीपल्स जो न्यूयॉर्क में 74 डिग्री वेस्ट पर लोकेटेड हैं, लॉन्गिट्यूड्स पर लोकेटेड हैं, विल बी बिहाइंड लंदन इन टाइम बाय 4 hours 56 minutes। वो लंदन के टाइम से पीछे होंगे, 4 hours 56 minutes पीछे होंगे। इसका मतलब क्या है, दिस मीन दैट इट विल बी 7 AM। वहां पर 7 AM का टाइम होगा, मीन्स जब लंदन में 12 बज रहे होंगे तब क्या होगा, तब हमारा न्यूयॉर्क में
4 आवर्स 56 मिनट्स पीछे के हिसाब से 7 AM के लगभग का टाइम होगा, और इंडिया में 5:30 PM के अप्रॉक्स का टाइम आएगा। इस तरह से ईस्ट और वेस्ट दोनों डायरेक्शंस में टाइम लैग पाया जाता है, डिफर टाइमिंग पाई जाती है। पीपल वुड बी हैविंग देयर ब्रेकफास्ट, उस समय पर लोग क्या कर रहे होंगे, अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे, क्योंकि वहां पर मॉर्निंग चल रही है। दिस में सीम स्ट्रेंज बट इट इज ट्रू, ये हमें अजीब लगता है लेकिन यही सच्चाई है। दिस इज ओइंग ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, यह किसके कारण होता है, यह हमारी अर्थ की रोटेशन के कारण होता है, जो कि वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की ओर रोटेट करती है। विच कोज डिफरेंट लोकेशंस टू एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइम्स इन ए डे, अर्थ के मूवमेंट के कारण, वेस्ट से ईस्ट के मूवमेंट के कारण ही डिफरेंट लोकेशंस पर अलग अलग टाइमिंग एक्सपीरियंस की जाती है। स्टैंडर्ड टाइम एंड टाइम जोन्स, अब स्टैंडर्ड टाइम्स एंड टाइम जोन्स क्या होते हैं। इफ ईच प्लेस डिटरमाइंस इट्स टाइम ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मेरिडियंस, अगर हमारा जितने भी प्लेसेस हैं वर्ल्ड में, अब हर प्लेसेस अपने टाइम को मेजर करने लगे मेरिडियन के हिसाब से, तो यहाँ पर एक डिफरेंस पाया जाता है लोकल टाइम में। हर टाउन के, वन टाउन से दूसरे टाउन, अब हर प्लेस का टाइम पीरियड अलग अलग होता है, तो उस के कारण क्या होता है, लोकल टाइम जो होता है वो डिफर पाया जाएगा। मान लिया हम इंडिया की बात करें, अगर हम ग्रीनविच के हिसाब से मेजर करते हैं, तो हर एरिया का जो टाउन्स है, जितने भी टाउन्स हैं, प्लेसेस हैं इंडिया के, उनमें अलग अलग टाइमिंग चलेगी। अब ये तो बड़ी समस्या हो गई। इस समस्या के समाधान के लिए कि सभी टाउन्स में, प्लेसेस में, भारत के सभी टाउन्स में, प्लेसेस में एक जैसा टाइम चले, इस समस्या के समाधान के लिए क्या किया, व्हेन पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अनदर। अब इस समस्या से क्या होगा, अगर एक देश में रहने वाला व्यक्ति एक पार्ट से चला और दूसरे पार्ट में जाता है, तो उसे तो हर बार अपनी रीसेट करनी पड़ेगी वॉच को, बार बार टाइम अगेन अगेन अगेन। इस समस्या को और इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम का सिस्टम फॉलो किया गया। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इसको फॉलो करते हैं। द कंट्रीज डिसाइड देयर स्टैंडर्ड टाइम बेस्ड ऑन देयर सेंट्रल मेरिडियन। इस समस्या के समाधान के लिए हर कंट्री अपने अपनी सेंट्रल मेरिडियन के हिसाब से अपना स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर लेता है। जैसे कि भारत में इंडियन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है 82 डिग्री हाफ ईस्ट को भारत का स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन माना जाता है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर प्लेस से होकर गुजरता है। इलाहाबाद में ये सिचुएटेड है, लगभग इलाहाबाद के आसपास सिचुएटेड है उत्तर प्रदेश में, एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और इसी को स्टैंडर्ड टाइम माना गया है भारत के लिए। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स अहेड ऑफ ग्रीनविच। अब हमारा जो ग्रीनविच लंदन का टाइम है, उससे हमारा जो भारत का टाइम है वो लगभग 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड आगे चलता है। The world has been divided into 24 standard time zones, और इसी सुविधा के लिए वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं उनको 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है, ईच ऑफ विच डिफर फ्रॉम नेक्स्ट बाय 15 डिग्री ईच, और यहाँ पर सबके बीच डिफरेंस पाया जाता है 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स 1 आवर्स टाइम के हिसाब से। दिस इज सो बिकॉज अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन एवरी 24 आवर्स, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो रोटेशन कंप्लीट करती है 24 आवर्स में। 15 डिग्री हमने काउंट करके बताया था आपको। द अर्थ रोटेट्स थ्रू 360 डिग्रीज। अब हमारी अर्थ 360 डिग्री का एक चक्कर पूरा करती है 24 आवर्स में। अगर हम 24 आवर्स से इसको डिवाइड कर दें तो आपका 15 डिग्री का टाइम लैग निकल आता है। कंट्रीज लाइक रशिया, यूएसए, कनाडा विद इनॉर्मस लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट्स हैव मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। यहाँ पर बहुत अधिक लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट पाया जाता है, इस कारण से इनके अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम्स एक से अधिक माने गए हैं। यूएसए एंड रशिया हैव 11 टाइम जोन्स। यूएसए और रशिया के 11 टाइम जोन्स हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम आल्सो हैव मोर देन वन कॉमन टाइम जोन। इनके भी एक से अधिक कॉमन टाइम जोन्स माने जाते हैं। मेनलैंड चाइना इज ऑल्सो ए वास्ट कंट्री। मेनलैंड जो चाइना है वो भी एक विशाल कंट्री माना जाता है, बट इट फॉलो वन टाइम जोन लाइक इंडिया। लेकिन यहाँ पर भी एक ही टाइम जोन फॉलो किया जाता है, जैसा कि हमारे देश भारत में 84 डिग्री हाफ ईस्ट के हिसाब से यहाँ पर मेजर किया जाता है। स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन यहाँ पर माना जाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है जो ग्रीनविच, ये ग्रीनविच रेखा है, लंदन से होकर गुजरती है, प्राइम मेरिडियन भी हम इसको कहते हैं। अगर यहाँ पर 12 बजे हैं, दोपहर के 12 बजे हैं और 0 डिग्री हम इसको मान रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर इंडिया का टाइम लैग कितना है, 5 आवर्स 30 मिनट्स अहेड चलता है, आगे है। और यहाँ पर न्यूयॉर्क का एग्जाम्पल दिया गया, तो यहाँ पर पीछे चलेगा टाइम ईस्ट में 4 आवर्स 56 मिनट्स
पीछे चलता है ब्रेकफास्ट यहाँ पर चल रहा है, यहाँ लंच चल रहा है और यहाँ पर डिनर चल रहा है। तो आप इस हिसाब से देखिए, अगर हम यहाँ पर ऑलवेज रिमेंबर, इसको ध्यान रखना है, ईस्ट ऑफ जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम के ईस्ट डायरेक्शन में हमें प्लस करना है और वेस्ट डायरेक्शन में हमें सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लिया हमारा ग्रीनविच टाइम पर 30 मिनट्स चल रहे हैं, जस्ट लाइक हियर विद एग्जाम्पल। यहाँ पर आपका 30 डिग्री है, आपका ग्रीनविच मीन टाइम पर आपका 12 नून्स है, 12 नून का टाइम यहाँ पर चल रहा है ग्रीनविच पर, और हमें 30 डिग्री वेस्ट पर टाइम पीरियड काउंट करना है एंड 30 डिग्री ईस्ट पर टाइम पीरियड काउंट करना है। तो हम कैसे करेंगे, 30 डिग्री को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, आपने 4 से डिवाइड कर, इसको हम 30 डिग्री को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले 4 से। आपको याद ये रखना है क्योंकि हमारा क्या है, जो हमारा टाइम पीरियड है वो ईस्ट में क्या होगा, ईस्ट में उसको हम क्या करेंगे, ईस्ट में हम ऐड करेंगे एंड वेस्ट में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड एवरी 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। अब हम इसको 4 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, हमारी वो 4 मिनट्स के बराबर होती है। तो इसको हम 4 मिनट्स के इक्वल मानते हैं। तो हम 30 डिग्री को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, आपका आंसर आ जाएगा 120, एंड 120 आपका कितने के बराबर हो गया, लगभग आपका 60 मिनट होते हैं एक घंटे में, तो 120 मिनट्स आपकी 2 आवर्स के बराबर हो गई, इक्वल टू 2 आवर्स। ये आपका 2 आवर्स इक्वल्स है। अब हमें वेस्ट में क्या करना है, वेस्ट में हमें करना है, वेस्ट में हमने बताया था आपको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 12 नून का टाइम था, 12 माइनस, अब यहाँ पर हमारा 2 आवर्स का टाइम आया है, माइनस 2 आवर्स इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 10। अब 10 यहाँ पर टाइम जो टाइमिंग आएगी वो 10 AM की आएगी। यहाँ पर मीन्स क्या है, जब हमारे लंदन में 12 बजे हैं लंदन में, तब यहाँ पर आप न्यूयॉर्क प्लेस, कोई भी प्लेस मान लीजिए, वेस्ट डायरेक्शन में आपके क्या होंगे 10 AM होगा, यानी मॉर्निंग के 10 AM बजे होंगे। अब इसी तरह से हम अगर ईस्ट डायरेक्शन की ओर जाते हैं तो हमें सेम प्रोसेस करना है, लेकिन ध्यान रखना है प्लस का। यहाँ पर आप करेंगे सेम, 30 डिग्री मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 120, और ये आपका टाइम लैग हो गया 2 आवर्स के बराबर। अब 2 आवर्स में आपको क्या करना है, यहाँ पर तो हमने माइनस कर दिया था, अब यहाँ पर हमको प्लस करना होगा, 12 आवर्स प्लस 2, तो आपका क्या हो जाएगा, 12 आवर्स प्लस 2 कितना हो गया आपका 14, और 14 का टाइम आपका कितने के बराबर आएगा, 14 का टाइम आपका आ जाएगा 14 PM। PM इसको मेंशन करेंगे, मींस लगभग 2, आपके दोपहर के 2 बजेंगे, यहाँ पर 2 PM भी आप इसको लिख सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर डिफरेंस पाया जाता है 2 प्लेसेस पर, इसको हमें यहाँ पर मेजर करना होता है। इस तरह से हम टाइम्स को मेजर करते हैं अलग अलग प्लेसेस पर, और डिफरेंट टाइम जोन्स पर इसी तरह से डिफरेंस पाया जाता है अलग अलग टाइम जोन्स पर। तो इस तरह से हम मेजरमेंट कर सकते हैं टाइम का। इंटरनेशनल डेट लाइन, द प्राइम मेरिडियन विच इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स, जो प्राइम मेरिडियन रेखा है उसकी माप जो होती है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स होती है। पासिस थ्रू ग्रीनविच, ये भी हमने पढ़ लिया, वो इंग्लैंड के ग्रीनविच प्लेस से होकर गुजरती है। When one travel towards the east, जब हम एक व्यक्ति ट्रैवल करता है ईस्ट डायरेक्शन से, the person will gain time till meridian 180 डिग्री ईस्ट, तो वे गेन करेगा टाइम को 180 डिग्री ईस्ट तक पहुंचते हुए। दिस मीन्स दैट द पर्सन व्हेन 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन विल बी 12 आवर्स अहेड ऑफ GMT, जब वह 12 आवर्स अहेड होगा GMT से। लेकिन सिमिलरली व्हेन वन ट्रैवल फ्रॉम वेस्ट टुवर्ड्स वेस्ट, अब जो बी व्यक्ति है मान लिया वो ट्रैवल कर रहा है वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रहा है ट्रैवल करके, तो क्या होगा, जो व्यक्ति है टिल 12, सिमिलरली व्हेन वन ट्रैवल्स फ्रॉम वेस्ट द पर्सन विल लॉस टाइम टिल मेरिडियंस ऑफ 180, तो वो टाइम को लेस करेगा जब वह 180 वेस्ट मेरिडियन पर पहुंचेगा, एंड विल बी 12 आवर्स बिहाइंड GMT, क्योंकि वो GMT के 12 आवर्स बिहाइंड चल रहा है। The 180 meridians experience a total difference of 24 hours on its two sides. यहाँ पर 24 आवर्स का डिफरेंस एक्सपीरियंस किया जाता है 2 साइड्स पर। दिस इज द इंटरनेशनल डेट लाइंस, और इसी को हम इंटरनेशनल डेट लाइंस कहते हैं। वेयर मीन्स क्या होगा, टाइम का मतलब डेज का डिफरेंस पाया जाता है ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में।
दिस इज द इंटरनेशनल डेट लाइन, इसी को हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। वेयर द डेट चेंजेस एग्जैक्टली बाय 1 डे, मीन्स अगर आप ईस्ट में हैं और वेस्ट में हैं, इनके बीच 1 डे का डिफरेंस पाया जाएगा। 1 डे का डिफरेंस यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है दोनों प्लेसेस पर। 1 डे का डिफर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। दस इफ वी ट्रैवल ईस्ट टू वेस्ट, इस तरह से अगर हम ईस्ट से लेकर वेस्ट की ओर ट्रैवल कर रहे हैं इंटरनेशनल डेट लाइन को पार करते हुए, वी विल लॉस ए डे, तो हम क्या करेंगे, एक डे को हम लॉस करेंगे। मीन्स ईस्ट से अगर आप वेस्ट की ओर जाएंगे, अगर यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन से आप वेस्ट की ओर ट्रैवल करेंगे तो आप माइनस करोगे 1 डे का। 1 डे यहाँ पर माइनस होगा, 1 डे का माइनस होगा। और अगर आप ट्रैवल करते हो वेस्ट से ईस्ट की ओर, लेकिन अगर आप वेस्ट से ईस्ट की ओर ट्रैवल कर रहे हो तो वी विल गेन ए डे, तो हम एक डे गेन करेंगे, 1 डे हम गेन करेंगे यहाँ पर। इस तरह से 1 डे का डिफरेंस ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में पाया जाता है। So this chapter is completed here and this is concept mapping of this chapter in short way, you can read here। बट यहाँ पर भी एक मिस्टेक दी हुई है, यहाँ पर आर्कटिक सर्कल नॉर्थ नॉर्थ लिखा हुआ है दोनों में, यहाँ पर आर्कटिक सर्कल नॉर्थ होना चाहिए लेकिन यहाँ पर साउथ होना चाहिए, यहाँ पर साउथ होना चाहिए, बुक में मिसप्रिंट हो रहा है, इसको आप सही कर सकते हैं अपनी बुक में। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर करने हैं हमें एक्सरसाइज में। फर्स्ट इज ए डैश इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ। किसको मॉडल माना जाता है अर्थ का? ग्लोब। ग्लोब को हम अर्थ का मॉडल मानते हैं। ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। द डैश डिवाइड्स द ग्लोब इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कौन सी रेखा डिवाइड करती है? प्राइम मेरिडियन रेखा। लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्रिएट ए अर्थ ग्रिड। एक अर्थ ग्रिड का निर्माण ये करती हैं। एंड देन नेक्स्ट इज द डैश पासिस थ्रू द ओल्ड रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन ग्रीनविच इंग्लैंड। तो यहाँ पर ग्रीनविच मेरिडियन। देयर आर ए टोटल नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन ए ग्लोब। ग्लोब पर कितनी लॉन्गिट्यूड्स होती है? टोटल नंबर लगभग हमारी जो टोटल आएगी वो 360 आएगी। चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर एमसीक्यूज हैं। द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द शेप ऑफ द अर्थ। शेप ऑफ द अर्थ को डिस्क्राइब करने के लिए जियोर शेप हमने पढ़ा था, यहाँ पर जियोर शेप होती है। दिस शो लैंड मासेज एंड वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ इन देयर करेक्ट शेप एंड प्रोपोर्शन रिलेटिव टू ईच अदर। यह शो करता है लैंड मासेस को एंड वाटर बॉडीज को इन प्रोपोर्शनेट रिलेटिव टू ईच अदर, एक दूसरे के ईच अदर रिलेटिव होते हैं, उनसे प्रोपोर्शनेट शेप करेक्ट शेप में हमको बताता है। तो यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा ग्लोब। द इमेजिनरी लाइन्स दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर। वह काल्पनिक रेखा जो हमारी अर्थ को नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है उसको हम इक्वेटर कहते हैं। कंट्री हैविंग मल्टीपल टाइम जोन्स। कौन सी कंट्री है जहाँ पर मल्टीपल अधिक से अधिक टाइम जोन्स पाए जाते हैं? कनाडा में मल्टीपल टाइम जोन्स पाए जाते हैं। द हॉटेस्ट टेम्परेचर जोन्स ऑन अर्थ। हॉटेस्ट टेम्परेचर जोन्स जो होते हैं उसको हम टॉरिड जोन के नाम से जानते हैं। देन नेक्स्ट इज वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको वीडियो के साथ प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो वहाँ से आप कंप्लीट करेंगे। ऑन विच इमेजिनरी लाइन्स डज द अर्थ रोटेट्स। कौन सी काल्पनिक रेखा पर हमारी अर्थ रोटेट करती है? लैटिट्यूड्स किसे कहते हैं? ग्लोब किसे कहते हैं? विच लाइन्स रन वर्टिकली। वर्टिकली कौन सी लाइन फ्रेम होती है नॉर्थ से साउथ पोल की ओर? एंड डू द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या ये रेखा एक दूसरे को काटती हैं? तो यहाँ पर आपको आंसर्स मेजर करने हैं। हाउ कैन वी लोकेट प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स एक्यूरेटली ऑन द अर्थ सरफेस। हम अर्थ सरफेस पर प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स की जो लोकेशन होती है उसको कैसे मेजर कर सकते हैं? व्हाई इज स्टैंडर्ड टाइम नीडेड फॉर एवरी कंट्री। हर देश के लिए स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत क्यों होती है? व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर सम कंट्रीज टू हैव मोर देन वन टाइम जोन। सब कुछ कंट्रीज के लिए क्यों ज़रूरी है एक से अधिक टाइम जोन्स रखना? फ्रॉम वेयर आर द टर्म्स ए एम एंड पी एम ड्राइव्ड। ए एम एंड पी एम टर्म्स जो होती है वो कहाँ से ली गई हैं? एंड योर आंट स्टे इन कैनेडा। आपकी आंट जो है कनाडा में रहती है। व्हेन विल यू कॉल योर आंट। जब आप अपनी आंट को कॉल कर रहे हो। सो दैट यू डो नॉट डिस्टर्ब हर नाइट स्लीप। जिससे कि आप उनकी नाइट
स्लीप को डिस्टर्ब ना करे, तो आपको किस समय उन्हें कॉल करनी चाहिए, ये चीज़ आपको ऑब्जर्व करनी है। टाइम आप मेज़र कीजिए, जैसे आपको एग्जांपल से बताया था, न्यूयॉर्क के टाइम के एग्जांपल से आप वहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं इस आंसर को। उसके बाद आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर बताए गए हैं, इनमें से आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं ओनली लॉन्ग क्वेश्चंस के रूप में। हाउ कैन वी प्रिडिक्ट द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ प्लेस, किस तरह से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस का लैटिट्यूडनल लोकेशन के हिसाब से। देन नेक्स्ट इज वाई डज ए पर्सन गेन टाइम इफ ही और शी ट्रेवल्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अगर वह वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की ओर ट्रैवल कर रहा है तो वो गेन कैसे करता है टाइम को। एक्सप्लेन वाई टेम्परेचर्स ड्रॉप्स एज यू मूव फास्टर फ्रॉम इक्वेटर, जब आप इक्वेटर से आगे की ओर मूव करते हैं तो आप टेम्परेचर्स कैसे गिरता जाता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद टेबल है, टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर भी आपको आंसर की में प्रोवाइड किए गए हैं और लाइव क्लासेस में भी इनको आपको समझा दिया जाएगा, तो वहाँ से आप करेंगे। यहाँ पर टेबल में टाइम मेजर करना है, ग्रीनविच अगर 0 डिग्री है मीन्स 12 नून यहाँ पर बजे हुए हैं, 12 नून्स के हिसाब से यहाँ पर हर डिग्री का वेस्ट और ईस्ट दोनों डायरेक्शंस में टाइम मेजरमेंट करना है। ये चीज़ भी आपको लाइव क्लास में समझाई जाएगी, उससे आप इसको कंप्लीट करेंगे। देन मैप वर्क है, मैप वर्क भी आपको आंसर की के साथ प्रोवाइड किया गया है, आप उसकी सहायता से कंप्लीट करेंगे and we will discuss it also in live class. So complete your all work related to this chapter with the help of videos and live classes. So this